नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। दोस्तों त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्या बेस है, कहाँ से एंगल क्रिएट हो रहा है, क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे। दोस्तों मैं सब बताने वाला हूँ, चैनल पर बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं इसमें। नॉर्मली यहां पे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मुझे क्या देखना है, वस्तु यहां पर है, मेरे को इसी चीज को यहां से खड़े होकर यहां देखना है, वस्तु हमारी यहां पर है। तो ये जो हमारी लाइन होगी उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा, यानी कि आंखों से देखी गई। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो जहां पे हम खड़े वो क्षैतिज स्तर हो गया। उसके बाद हमारा दोस्तों वस्तु हमारी यहां हो गई, और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वस्तु की पाद बिंदु से जो हमारा क्षैतिज स्तर निकल के आ रहा है, उसके बाद जो हमारा ये एंगल क्रिएट हो रहा है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को अगर मैं ऊपर से देखता हूं और नीचे की साइड देखता हूं किसी वस्तु को, तो यहां पर भी दृष्टि रेखा कहलाएगा, लेकिन जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब फटाफट इसके थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीजें डीपली समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब दोस्तों क्या हो गया, सीधी खड़ी है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहां से ये क्या कह रहे हैं, 15 मीटर दूर है ये। ठीक है, ये हमारी मीनार हो गई और ये 15 मीटर दूर है क्या, ये बिंदु, किससे, मीनार के पाद बिंदु से। यहां से यहां तक की लेंथ हम 15 मीटर लिख लेंगे। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां से यहां का उन्नयन कोण क्या है, 60 है, और मीनार की ऊंचाई पूछ ली है। मान लीजिए मैं यहां से ए बी सी मान लेता हूं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बीसी निकालना है, और हमारा जो है ए बी दिया गया है। अब आपको पता है, जब मैंने आपको ट्रायगोनोमेट्री पढ़ाया था, ट्रायगोनोमेट्री में मैंने बताया था जब किसी भी एक ट्रायंगल में एक साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो तो क्या करते हैं, वो वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। चलिए यहां पे फटाफट देख लेते हैं। ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं, जब इस एंगल से आप देख रहे हो। और ये हमारा क्या हो जाता है, आधार यानी बेस हो जाता है, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, एक फॉर्मूला देखिए जिसमें आधार और लंब आता हो। तो हमें पता है tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे में आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में आधार होता है, इतना आपको भी पता है। अब यहां पे लंब हमारा क्या है, फटाफट देखिए, BC डिवाइडेड बाई AB, और यहां पर एंगल हमारा क्या हो गया, tan 60। एंगल हमारा क्या है, 60 है, इक्वल BC क्या है हमें नहीं पता, मान लीजिए हमने यहां पे मान लिया X है। ठीक है, या फिर आप BC डायरेक्टली लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। AB क्या है हमारा 15 है, हम यहां पे लिख लेते हैं। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है दोस्तों, और BC इक्वल क्या होता है, 15, ये आपको पता है। तो BC इक्वल क्या हो गया, 15√3 मीटर। ये आपका क्या आ गया, ये लेंथ आ गई। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, बस बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसान, एक मनुष्य खड़ा हुआ है, वो एक किसको देख रहा है, चिमनी को देख रहा है। ठीक है, एक मनुष्य खड़ा हुआ है, यहां पर कुछ इस प्रकार से मनुष्य खड़ा है, वो क्या कर रहा है, चिमनी को देख रहा है। कौन सी चिमनी को, इसको, और इसके अपर ऊंचे वाले भाग को देख रहा है, ऊंचाई पे जो भाग है उसको देख रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहां से यहां देख रहा है, और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है दोस्तों, यहां पर कितना है, उन्नयन कोण ही है, और कितना है, 45 है, इससे ज्यादा नहीं है दोस्तों, 45 दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 28.5 मीटर है। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहां पर तो मनुष्य खड़ा है, ये धरती है, ये चीज याद समझिएगा जरा,
ये धरती है, यहां से एंगल क्रिएट हो रहा है और यहां देख रहा है, तो यानी कि चिमनी यहां से यहां तक है। ये मान लीजिए हम डी मान लेते हैं। हमारी डी और सी क्या है, हमारी चिमनी है। चिमनी तो हवा में तो नहीं लटक रही है ना, क्योंकि अगर मनुष्य देखेगा, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं यहां से देखूंगा ना, यहां से तो चिमनी नहीं खड़ी हो जाएगी। चिमनी कहां से होगी, जहां से मैं खड़ा हूं वहीं से होगी। बस दूरी मेरी उसकी बीच की क्या है, 28 मीटर है। समझ में आ रही बात। तो और इसकी जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर, इतना दिया गया है। अब पूछ लिया है कि चिमनी की लंबाई क्या होगी। जरा सोचिए, अगर मैं चाहूं तो यहां से यहां तक का भी निकाल सकता हूं, लेकिन कोई फायदा तो है नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ए बी सी को। ठीक है, ए बी सी में अभी मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस अपनाना है। यहां पर देखिए tan थीटा, tan थीटा इक्वल क्या हो गया, बी सी अपॉन में ए बी, यही चीज है। अब tan थीटा tan 45 दिया हुआ है, tan 45 लिख लीजिए। बी सी हमारा नहीं पता, ए बी हमें पता है, ए बी हमारा क्या है, 28.5 मीटर, यही है। ए बी हमारा वही है 28.5 मीटर। अब फटाफट देख लीजिए, इसको जब आप निकालेंगे तो आपको पता है tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, और BC अपॉन में 28.5, तो BC इक्वल क्या आ गया, 28.5। आपको BC का मान पता चल गया। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 28.5। क्या है दोस्तों, 28.5। कहां से कहां तक, इतनी बड़ी दूरी क्या है, BC तक की दूरी क्या है, 28.5 दिया गया है, नॉर्मल चीज है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, मीनार की लंबाई, यानी चिमनी की, सॉरी चिमनी की लंबाई। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था चिमनी यहां से यहां तक है। अब यहां से यहां तक के लिए इस दूरी को भी जानना जरूरी है। ये दूरी क्या है, तो हमें पता है कि एक मनुष्य जब देख रहा है तो हमें पहले 1.5 दिया गया है, तो यहां से जितनी लंबाई है वही तो यहां पर भी होगी, यही होगी। तो यही हम क्या कर लेंगे, यहां पे 1.5 ये भी हो गया। तो हमारा जो चिमनी है, यानी चिमनी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, BD प्लस में BC, यही होगा। BD प्लस में BC इक्वल क्या आ गया दोस्तों, 28.5 प्लस में 1.5 इक्वल 30 मीटर। तो हमारी चिमनी की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, 30 मीटर आ गई। बस यहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये 5 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में नहीं पूछा जाता। चलिए आगे चलते हैं, इस पे 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक लड़की, मान लीजिए लड़की हमने बना लिया, ठीक है, एक लड़की अपने दोस्त के घर के ऊपर लगे हुए झंडे के सबसे ऊपरी भाग को देख रही है। ठीक है, अब दोस्त का घर उसके पास से 20 मीटर दूरी पर है, यानी कि यहां से यहां मान लीजिए 20 मीटर की दूरी पर उसके दोस्त का घर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 20 मीटर दूरी पर है, ठीक है, और ये इसके घर पे, मान लीजिए ये इसका घर है, घर पे लगे हुए झंडा है, मान लीजिए ये फ्लैग है, ये हमारा फ्लैग हो गया, कोई सा भी फ्लैग हो सकता है। ठीक है, यहां पे हम फ्लैग बना लेते हैं, ये कोई फ्लैग है, इसको देख रही है, और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये हो रहा है हमारा 60 का, कितने का, 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। अब यहां पर क्या करें, यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर है, यहां पर एंगल हमारा कितना क्रिएट हो रहा है, 60 मीटर का। अब यहां पे इसकी जो लंबाई है 3 मीटर है, इसकी लंबाई क्या दे दी गई, 3 मीटर, कुछ भी दे सकता है। देखिए क्वेश्चन है, यहां पे बोल दिया 3 मीटर है, अगर आप यहां चाहो 2 मीटर ले लो, चाहे जो ले लो, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहा है उस पर डिपेंड करते हैं। यहां ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। फटाफट देख लीजिए, ए बी सी, हमें तीनों चीजें पता है। अब ये जो हमारा है हम इसको डी मान लेते हैं। सेम प्रोसेस करेंगे, हर एक क्वेश्चन में लगभग सेम ही प्रोसेस यहां पे चलता है, उसी चीज पर ध्यान दीजिएगा। बात यह है कि उन्नयन कोण ही की बात कर रहे हैं अभी हम।
अभी हमने अवनमन कोण की बात नहीं की है दोस्तों। चलिए देखते हैं, फटाफट बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल वही सेम चीज है BC अपॉन में AB, समझ में आ गई। अब tan थीटा का मान क्या है, tan 60। BC हमें पता नहीं है, AB हमें पता है 20 है, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है दोस्तों, √3, यही होता है, बराबर BC अपॉन में 20। तो BC का मान कितना आ गया, 20√3। यहां से यहां तक का मान आ गया 20√3। और हमें पता है कि पूरे घर की लंबाई पूछी है। जब पूरे घर की लंबाई पूछी जाएगी तो यहां पर BD भी ऐड होगा। क्या होगा, BD। अब BD ऐड करिए, BD क्या है हमारा 3 मीटर, तो प्लस में 3, तो आपको पता है क्या आंसर आ गया। अब ये आंसर आपको पता चल गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मुझे इतना पता है। चलिए एक और प्रकार का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है उसी में देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांति अपने घर से किसी चिमनी को देखती है। शांति क्या है, अपने घर के पास खड़ी है, घर पे नहीं है, घर के पास खड़ी है, यहां पे खड़ी है शांति, ठीक है। अब वो क्या कर रही है कि किसी दूर लगी हुई चिमनी को देख रही है। ये चिमनी हो गया मान लीजिए, ठीक है, देख रही है, सेम है, सब कुछ सेम ही लग रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा देखते रहिएगा। यहां से यहां देख रही है, अब इस वस्तु यानी कि चिमनी के ऊपरी भाग को देख रही है, और चिमनी की लंबाई कितना है, 25 मीटर है। पूरी चिमनी की लंबाई क्या है, 25 मीटर है, ठीक है। और इस लड़की की लंबाई क्या है, 5 मीटर है। 5 मीटर लड़की की लंबाई है और चिमनी की लंबाई क्या है हमारी, 25 मीटर है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि लड़की से उस चिमनी की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वह एंगल 45 का हो, यानी उन्नयन कोण कितने का बन रहा है, 45 का। तो आप क्या करेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये हमें पता है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी प्रकार से करना है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें ये तीनों चीजें पता है, ये तो 25 है, हमें ये पता चल गया, ये 5 मीटर है, तो ये BC हमें पहले निकालना होगा। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, जरा देखिए, तो BC बराबर BD माइनस में CD, BD माइनस में CD। पूरे क्वेश्चन में से इसको घटाएंगे क्योंकि ये लड़की की लंबाई है, जब इतना निकाल दोगे तो इसके ऊपर का भाग आ जाएगा, तो बराबर क्या आ गया, 25 माइनस 5 इक्वल 20 मीटर। तो यानी यहां से यहां तक की लंबाई हमारी क्या आ गई, 20 मीटर आ गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है दोस्तों, ये हमें पता है 20 मीटर हमारी आ गई है, तो हमें पता है कि फॉरन 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए। 10 45 इक्वल क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, BC अपॉन में AB, यही होगा, BC अपॉन में AB, तो हमें पता है इक्वल 1, और BC की लंबाई क्या है 20, और AB हमें नहीं पता, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। बस दोस्तों यही इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब इस पे आप जरा ध्यान से गौर कर लीजिएगा, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कोई सा नहीं आएगा। और जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं, अभी मैंने आपको कहा था पार्ट वाइज पार्ट बताऊंगा, वो अगली वीडियो में आपको मैं कवर करके दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन हाँ दोस्तों उससे पहले एक और चीज, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बार बार याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जो मैं नेक्स्ट बनाऊं वो भी आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।